वेलकम टू ऑल। आज हम प्रधान शिक्षक और सीटेट से संबंधित मैडम मारिया मोंटेसरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हमें आशा है कि इस जानकारी का आप लाभ उठा पाएंगे। मैडम मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी में इटली में हुआ था। बहुत कम समय में ही उनके माँ और पिताजी रोम चले गए थे, इसलिए उनका दीक्षा शिक्षा जो हुआ वो रोम में जाकर हुआ। रोम के विश्वविद्यालय में 1894 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में वहाँ पर चिकित्सा में मैडम मारिया मोंटेसरी ने एमडी की उपाधि प्राप्त की और वहाँ पर एमडी जब बनी तो वहाँ मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा और उनके पिछड़ेपन के कारण के बारे में उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मंदबुद्धि बालक के पिछड़ेपन का कारण आर्थिक नहीं है या शारीरिक मानसिक नहीं है, बल्कि उनकी मंदबुद्धि का कारण उनकी ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना है। मारिया मोंटेसरी ने बच्चों को मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत की, जिसे हम मोंटेसरी विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि में मारिया मोंटेसरी ने बच्चों को एक साथ काम करने, खेलने एवं अनुशासन के साथ साथ बच्चों को स्वतंत्रता देने पर भी महत्व दिया। और उनकी इस खेल पद्धति, जिसे कि हम खेल पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इस विधि को वहाँ के जो शासक थे, रोम के जो शासक थे, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको मारिया मोंटेसरी जो खेल विधि थी वो काफ़ी चर्चित हुई, मोंटेसरी विधि। आगे चल के भारत में भी मोंटेसरी विधि अपनाई गई। इसमें मारिया मोंटेसरी का कहना है कि बचपन का समय बेहद मूल्यवान है। बच्चों के लिए बचपन का समय बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए बच्चों जीवन के इन वर्षों की बर्बादी कभी पूरी नहीं की जा सकती। यह सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। अतः बचपन के वर्षों का अवहेलना न करके हमें सावधानी से उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें ही मनुष्य की मानवता है, जिसे हम शिक्षा के द्वारा इसका हर संभावित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आगे चल के मारिया मोंटेसरी ने ग्रहणशील मन नाम का एक पुस्तक भी लिखा। मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम साहचर्य विधि भी है, जिसे कि खेल विधि भी कहते हैं। सीखने का कौशल जो है उसमें होता है कि सुबोपली, मतलब पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और लिखो। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने जो नियम अपनाया उसे सुबोपली नहीं, सबलप के नाम से फेमस हुआ। मारिया मोंटेसरी कहना है कि पहले सुनो, फिर बोलो, उसके बाद लिखो, तब पढ़ो। ये विधि की शुरुआत उन्होंने की। उनका अध्यापन कार्य खेलने के माध्यम से ही होता था, जैसे कि दीवारों पर चित्र टांगकर, खिलौने द्वारा या पशु या पक्षी का चित्र दिखाकर पढ़ाना। लेकिन ये सब कार्य केवल 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए ही होता था। इस तरह हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रश्न भी बना सकते हैं, जैसे कि मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, किस वर्ष में उनका जन्म हुआ था, वह बच्चों को कैसे पढ़ाती थी, या मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है, या मोंटेसरी विधि में कैसे पढ़ाया जाता है। इस तरह कितने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिसे कि मैं आप लोगों के सामने नए तरीके से प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और अपने तरीके से इसका प्रश्न बनाएं। टेट एवं प्रधान शिक्षक की परीक्षा को देखते हुए इस टॉपिक पर हमने पहली बार ये वीडियो बनाकर डाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करें।